यस बाबू ट्रैवलिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटे से रोड ट्रिप पर चल रहे हैं दामन किला देखने के लिए। यह सिर्फ एक पुराना किला नहीं है, यह जगह आज भी पुर्तगाली शासन, पुरानी सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री महत्व की याद दिलाती है। रास्ता भले छोटा है, लेकिन यह जगह इतिहास से भरी हुई है। जैसे जैसे हम किले के पास पहुंचते हैं, मन में उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। इस किले तक जाने वाला रास्ता बहुत साफ और अच्छा दिखाई देता है। सड़क अच्छी तरह बनी हुई है, इसलिए सफ़र आराम से होता है। रास्ते में कहीं भी जल्दबाजी या परेशानी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरा माहौल बहुत शांत और सुखद लगता है। इस सड़क की एक खास बात है, इसके दोनों तरफ दिखाई देने वाले हरे भरे पेड़। बहुत सारे घने और सुंदर पेड़ रास्ते के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। इन पेड़ों की वजह से रास्ता और भी अच्छा लगता है। चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति इस सफ़र को और सुंदर बना रही है। पेड़ों की हरियाली मन को शांति देती है और यात्रा को हल्का और आनंददायक बनाती है। जैसे जैसे हम किले के करीब पहुंचते हैं, मन में उत्सुकता और बढ़ जाती है। साफ सड़क, चारों ओर पेड़ और रास्ते के किनारे बने पुराने पुर्तगाली घर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। दामन किले की ओर जाने वाला यह रास्ता सच में बहुत सुंदर, शांत और मन को अच्छा लगने लगता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बैटल टैंक रखा हुआ है। उसे देखते ही एक सैनिक माहौल महसूस होता है। अब इस बड़े प्रवेश द्वार को देखिए, यह बहुत चौड़ा, मजबूत और प्रभावशाली है। आज भी यह इतना मजबूत दिखता है जैसे अभी नया ही बना हो। यह द्वार सिर्फ अपने जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि सुरक्षा, नियंत्रण और रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं, रंग बिरंगी इमारतें तुरंत ध्यान खींचती है। उन्हें देखकर साफ लगता है कि यहाँ पुर्तगाली स्थापत्य कला का प्रभाव है। रंग, बनावट और डिज़ाइन सब मिलकर पुराने औपनिवेशिक समय की याद दिलाते हैं। इन इमारतों को देखकर लगता है कि यह जगह केवल युद्ध और रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि रहने और प्रशासन के लिए भी उपयोग में था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कुछ आपातकालीन निकलने के रास्ते भी रखे गए थे। अगर कभी किले पर बड़ा हमला हो जाए या अंदर के लोगों को तुरंत बाहर निकालना पड़े, तो ऐसे रास्ते बहुत काम आते होंगे।
इससे पता चलता है कि उस समय के योजनाकार सिर्फ रक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि आपात स्थिति में बचाव के बारे में भी सोचते थे। यह किला आकार में काफ़ी बड़ा है। इसकी तिरछी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इससे ही पता चलता है कि यह जगह अपने समय में कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। इतना बड़ा किला बिना सही योजना, मेहनत और उद्देश्य के नहीं बनाया जा सकता। इसके बड़े क्षेत्र का उपयोग रक्षा, रहन सहन, आने जाने और भंडारण के लिए किया जाता था। अब इस किले की मोटी और मजबूत दीवारों को देखिए। यही इस किले की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इन दीवारों को इस तरह बनाया गया था कि किले के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर के हमलों और दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके। दीवारों की मोटाई देखकर ही समझ में आता है कि सुरक्षा को कितना महत्व दिया गया था। ये साधारण दीवारें नहीं हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन का प्रवेश रोका जा सके, हमला धीमा किया जा सके और अंदर के लोगों को बचाया जा सके। इस किले की योजना बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी। हर दीवार का एक उद्देश्य था। किले के अंदर और आसपास बने सुरक्षा प्रहरी चौकियां भी बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। उनकी स्थिति ऐसी रखी गई थी कि वहां से प्रवेश मार्ग, दीवारें और आसपास की गतिविधियां साफ देखी जा सके। किसी भी किले की सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं होती बल्कि चौकस निगरानी से भी होती है। इन चौकियों से
पहरेदार हर आने जाने वाले पर नज़र रख सकते थे और किसी भी खतरे की सूचना समय पर दे सकते थे। इन प्रहारी चौकियों के पास ही सैनिक बैरक भी बनाए गए थे। यह व्यवस्था बहुत उपयोगी और व्यवहारिक थी। अगर सैनिकों के रहने की जगह चौकियों के पास हो तो किसी भी खतरे की स्थिति में वे तुरंत सक्रिय हो सकते हैं। इससे समय बचता है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। इन बैरकों का उपयोग रहने, आराम करने और जरूरी सामान रखने के लिए भी होता होगा। इसे पता चलता है कि किले के अंदर रक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से संगठित किया गया था। यहाँ पुराने गोला बारूद के भंडार कक्षों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। आज ये टूटे फूटे रूप में हैं, लेकिन अपने समय में इनका बहुत महत्व रहा होगा। इन जगहों पर बारूद, तोप के गोले और दूसरे सैन्य सामान रखे जाते होंगे। ऐसे भंडार कक्षों को सुरक्षित, नियंत्रित और मजबूत रखना बहुत जरूरी होता था। आज भले सिर्फ खंडहर दिखाई देते हो, लेकिन ये अवशेष हमें बताते हैं कि यहाँ एक व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था हुआ करती थी।
इस किले के अंदर अब भी पुर्तगाली की बाहरी तोपें पड़ी हुई दिखाई देती है। इन्हें देखकर किले का सैनिक महत्व साफ समझ में आता है। ये तोहफे आज शांत है, लेकिन अपने समय में ये किले की रक्षा का बहुत बड़ा साधन रही होगी। इनका आकार और वजन देखकर ही अंदाजा लगता है कि उस समय यहाँ कितनी मजबूत रक्षा तैयारी रही होगी। ऐसी तोपों का उपयोग दुश्मन की गतिविधियों को रोकने, दूर तक हमला करने और महत्वपूर्ण दिशाओं की रक्षा करने के लिए किया जाता था। दामन का समुद्री और नदी किनारे का महत्व होने के कारण इन तोपों की भूमिका और भी बड़ी रही होगी। इन्हें शायद नदी की ओर आने वाले रास्तों या मुख्य प्रवेश द्वारों पर रखा गया होगा। इन तोपों के पास खड़े होकर हम उस समय के सैनिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। सैनिक ड्यूटी पर होंगे, तोपें तैयार होंगी और हर हलचल पर नज़र रखी जाती होगी। ये तोपें सिर्फ पुराने हथियार नहीं हैं, बल्कि उस समय की शक्ति, नियंत्रण और रक्षा रणनीति की निशानी है। किले के बाहर से दामन गंगा नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। नदी में खड़ी मछली पकड़ने वाली नावें बहुत शांत और सुंदर दृश्य बनाती है। एक तरफ मजबूत किला, तोपें, दीवारें और सैनिक इतिहास है और दूसरी तरफ शांत नदी, नावें और सामान्य जीवन की झलक है। यही इस जगह की सबसे खास बात है। यहाँ इतिहास, प्रकृति और मानवीय जीवन एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण संरचना है पुर्तगाली समय का पुराना लाइट हाउस। ये आज भी मजबूती से खड़ा है। यह दामन के समुद्री महत्व की याद दिलाता है। पुराने समय में ये जहाज़ों और नावों को दिशा दिखाने, समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखने और तटीय मार्गदर्शन के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा।
इतना समय बीत जाने के बाद भी इसका खड़ा रहना उस समय की निर्माण गुणवत्ता को दिखाता है। यह लाइट हाउस आज भी उस पुराने युग का गवाह बनकर खड़ा है। दोस्तों, ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग बहुत सराहनीय होगा। कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।